जय माई जय गुरु महाराज, राधे राधे। दोस्तों, अद्वैत वास्तु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी कुंडली के जो ग्रह हैं उसके आधार पर भी हमारे घर के वास्तु से संबंधित समस्याओं के प्रभाव में फर्क आता है। जी हाँ, आइए है आज हम जो बात करते हैं वो इसी विषय पे बात करते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं वो ही 9 ग्रह हमारे घर के वास्तु में विराजमान होते हैं, हमारे घर में विराजमान होते हैं। तो कभी कभी जब हमारे जो वास्तु समस्या जब आती है तो निश्चित ही जिस कोण पर जो वास्तु समस्या है वो निश्चित ही उस ग्रह के प्रभाव के कारण होती है। हर कोण पर, हर दिशा पर एक ग्रह का प्रभाव होता है, एक ग्रह विराजमान होते हैं। हमारी कुंडली में भी 9 ग्रह विराजमान होते हैं। तो आइए आज हम जो बात करते हैं वो इसी विषय पर बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि एक ही घर में कई लोग रहते हैं, 2 या 3 भाइयों के परिवार रहते हैं, और अगर उस घर में कोई वास्तु दोष है तो उसका प्रभाव किसी 1 या 2 भाई पे विशेष तौर पे पड़ रहा है, एक भाई पे नहीं पड़ रहा है, किसी पे सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, किसी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसा अक्सर देखने में आता है। उसका कारण ये है दोस्तों कि हमारी जो कुंडली में जो ग्रह हैं अगर वो बलवान होते हैं तो अगर हमारे घर के वास्तु में किसी कोण में दोष उस ग्रह से संबंधित है तो उसके प्रभाव शून्य हो जाते हैं या नगण्य हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आइए आज हम विस्तार से इस विषय पर बात करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि एक कोई घर है जिसमें आप खुद रहते थे या रहते हैं और आप वहां पे परेशान रहते थे। जैसे ही आपने घर चेंज किया आपको परेशानियां दूर हो गई। और अगर उस घर में कोई वास्तु दोष है और कोई दूसरा व्यक्ति जो किराए से रहने आया या किसी दूसरे व्यक्ति ने वो घर खरीदा, उसके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ रहे, वास्तु दोष तो वहीं की वहीं है। उसका कारण ये है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के प्रभाव के कारण भी ये वास्तु प्रभाव शून्य हो जाते हैं या नगण्य हो जाते हैं। आज हम इससे विस्तार से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईशान कोण की। अगर किसी के घर में ईशान कोण में कोई दोष है तो निश्चित ही बृहस्पति ग्रह प्रभावित होते हैं। बृहस्पति ग्रह के प्रभाव उसमें कम हो जाते हैं, उनके शुभ फल शुभ प्रभाव मिलना हमको बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। अब अगर उस घर में रहने वाले किसी एक सदस्य की कुंडली में बृहस्पति बलवान है, केंद्र में बैठे हैं, लग्न में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, त्रिकोण वाली स्थिति में बैठे हैं या उच्च स्थिति में अगर कुंडली में बैठे हैं तो निश्चित ही उस व्यक्ति पर ईशान कोण के दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईशान दोष के प्रभाव क्या होते हैं कि आर्थिक अवनति होना, आय का रुक जाना, आय में वृद्धि ना होना, इस प्रकार की समस्याएं ईशान कोण के दोष से आती हैं। तो जब हमारी कुंडली में बृहस्पति बलवान होते हैं तो इस प्रकार के प्रभाव हम पर कम हो जाते हैं। तो जब एक परिवार में कई लोग रहते हैं, जरूरी तो नहीं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि सभी की कुंडली में बृहस्पति बलवान हो। किसी की कुंडली में बलवान होंगे, किसी के में सामान्य होंगे, किसी की कुंडली में नीचस्थ या किसी शत्रु क्षेत्रीय अवस्था में भी होंगे, तब उसके नकारात्मक प्रभाव उन पर बढ़ भी जाएंगे। इधर घर में ईशान कोण में परेशानी है, उधर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, तो आप पर डबल प्रभाव उसका नकारात्मक पड़ेगा। इसी तरह हम बुध की बात करें, उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में बुध देवता का प्रभाव रहता है। अगर हमारी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही हमें उत्तर दिशा के अच्छे प्रभाव मिलेंगे, हमारी आय अच्छी होगी। अगर उत्तर दिशा में दोष है और हमारी कुंडली में बुध खराब है तो निश्चित ही हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ जाएगी। अब अगली बात करते हैं हम वायव्य कोण की। वहाँ चंद्रमा का स्थान होता है। चंद्रदेव जो होते हैं हमारे मन के कारक होते हैं। तो अगर आपके वायव्य कोण में कोई दोष है तो हमारा मन हमेशा विचलित रहेगा, मन अस्थिर रहेगा, किसी काम में मन ना लगना, निर्णय लेने में समस्या आना, और हमारे जो सहयोगी लोग होते हैं उनका सहयोग ना मिलना, ये समस्या वायव्य कोण के दोष के कारण आती है। अब आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, उच्च स्थान में बैठे हैं, स्वग्रही बैठे हैं, या और भी कई ऐसी जन्म कुंडली में स्थितियां होती हैं जिसमें चंद्रमा को बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है, तो उसके वायव्य कोण के प्रभाव कम हो जाते हैं। अगली हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की, जहाँ के आधिपत्य देव शनि देव होते हैं। अब शनि के प्रभाव तो सभी जानते हैं, सभी लोग शनि के नाम से डर ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, शनि न्याय के देवता हैं और वो आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में आपके शनि बहुत अच्छे बैठे हैं तो निश्चित ही अगर पश्चिम दिशा में कोई वास्तु दोष है भी तो उसके प्रभाव बैलेंस हो जाएंगे, आपको उसके नकारात्मक प्रभाव या तो कम हो जाएंगे या नहीं ही पड़ेंगे। उसके बाद अगला स्थान होता है हमारा नैऋत्य कोण। वहाँ राहु का स्थान होता है, वहाँ पर राहु देव विराजमान होते हैं, पितरों का स्थान भी माना जाता है। अब किसी की कुंडली में अगर पितृ दोष है या राहु खराब है, नीचस्थ स्थिति में, शत्रु क्षेत्रीय है, अष्टम भाव में है,
तो निश्चित ही नैऋत्य कोण के प्रभाव उस पर बहुत अधिक पड़ेंगे, बहुत दुष्प्रभाव उस कोण के दोष के उस पर पड़ेंगे। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो वो प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएंगे। अगली बात करते हैं हम दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा मंगल का स्थान है। मंगल देव के साथ भी यही है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छा मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और अगर वही मंगल आपकी कुंडली में खराब है और दक्षिण दिशा का हमारे घर में वास्तु दोष है तो निश्चित ही आपकी मान प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ेगा, अग्नि का भय रहेगा, इस प्रकार की कई समस्याएं हमको आएंगी। अगला स्थान होता है हमारा आग्नेय कोण, जो शुक्र का स्थान होता है। ये हमारे दाम्पत्य जीवन और हमारे जीवन में वैभव विलासिता का प्रतिनिधित्व करता है। अब किसी की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग है, उच्च के बैठे हैं, पराक्रम में बैठे हैं या और भी कई स्थितियां होती हैं तो निश्चित ही आग्नेय कोण का कोई दोष होगा तो वो अपना प्रभाव बहुत कम दिखाएगा। अगर आपकी कुंडली में यही नकारात्मक स्थिति में है तो 100% आपको आग्नेय कोण के दोष के भी दुष्प्रभाव बहुत अधिक झेलने होंगे। पूर्व में भी वही स्थिति होती है, सूर्यदेव का स्थान होता है। ये हमारे मान प्रतिष्ठा, हमारे पिता का कारक ग्रह होता है सूर्य। अगर कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं तो निश्चित ही हमें मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है। और अगर हमारे पूर्व दिशा में कोई दोष है और हमारी कुंडली में सूर्यदेव खराब है तो निश्चित ही हमारे घर में हमारे पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे, हमको मान प्रतिष्ठा में कहीं कमी होगी और कई सारे इस प्रकार वास्तु दोष प्रभाव हमको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये बात निश्चित है कि जब भी कहीं वास्तु से संबंधित हम कोई विजिट करते हैं तो निश्चित ही हम उस घर के कुछ सदस्यों की कुंडली अवश्य देखते हैं, क्योंकि जब एक ही घर में रहने वाले कुछ लोग उसके शुभ प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं और कुछ उसके दुष्प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं, तो जो लोग दुष्प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित ही हमें उनकी कुंडली में ये देखना होता है कि क्या जिस वास्तु दोष से वो घर पीड़ित है तो उसमें उनकी कुंडली में वो ग्रह की क्या स्थिति है। तो दोस्तों निश्चित ही वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बिना किसी भी प्रकार की कल्पना करना संभव नहीं है। अगर आपको ज्योतिष की कल्पना करते हैं तो निश्चित ही आपको वास्तु के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है, और अगर आप वास्तु क्षेत्र में कार्य करते हैं तो निश्चित ही ज्योतिष के क्षेत्र का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि दोनों का बैलेंस करके ही आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की अन्य वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।